कोई मुसलमान आके मेरी घरवाली को नंगी बतावे है, साड़ी पहनना, सूट पहनना, ये तो हमारा परंपरा चली आ रही है पहले से ही। और मौलाना की क्या हिम्मत है, पहले तो उसमें जाना ही नहीं चाहिए था। मस्जिद में क्या लेने गए हम, ये वोट लेनी है, देते हो दे देंगे, ना देते हो जान दे। और फिर जाने के बाद फिर नंगी बता रहे, तो अखिलेश यादव को तो डूब मरना चाहिए। इतनी पार्टी के अध्यक्ष हैं बड़े और उनकी घरवाली को कहा जा रहा, तो फिर ये आम आदमी की क्या रक्षा कर सके। जो आदमी अपनी घरवाली को ही नंगी का कवारा हो मुल्ला पे हैं, ये देखो। और कोई ऐसा और कोई शब्द और कह देता कोई भी, और तो अखिलेश यादव खूब जानने आ जाते, और आज बिल्कुल चुप बैठे हैं। डिम्पल यादव के बारे में इतने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया और एक नंगा शब्द कहा गया, और अखिलेश यादव चुप हैं। उनके सारे चमचे, समाजवादी पार्टी के सारे जितने भी गुर्गे हैं, वो सारे बिलों में घुस गए, और जितने लोग चिल्ला रहे थे इकरा के लिए, वो सब बिलों में घुस गए। आज उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि ये लोग अपना मानसिक और राजनीतिक खतना करा चुके हैं। ये लोग, इनका राजनीतिक खतना हो चुका है। ये जहां मुसलमान चेहरा नाम देखते हैं, जहां मुस्लिम सलमान और सलीम नाम देखते हैं, वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। अगर यही घटना किसी सनातनी के मुंह से कोई शब्द निकल जाता डिम्पल के बारे में, तो आज ये नंगा नाच पूरे देश में करते। दोस्तों, डिम्पल यादव एक मस्जिद में जाती है, जिसको लेकर एक मौलाना बेहद विवादित टिप्पणी करता है, जिसको बोलना भी अपने आप में शर्म महसूस होता है। लेकिन आपने देखा होगा, न तो अखिलेश यादव की उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी आती है, न ही समाजवादी पार्टी की कोई टिप्पणी आती है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले करनी सेना के एक पदाधिकारी ने इकरा हसन को लेके बयान दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मैं निकाह करना चाहता हूं, तो पूरे देश में जैसे उबाल मच गया। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हर कोई कहने लगा कि महिला का अपमान हुआ है और इस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन एक मौलाना खुले आम टीवी पे बैठकर डिम्पल यादव को नंगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ना तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई और ना ही अखिलेश यादव का इस पर बयान आया। हमारे साथ जनता जनार्दन है, बातचीत करेंगे कि ऐसी अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है, क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव की क्या मजबूरी आपको दिखाई दे रही है। देखो, अगर महिला की बात है और डिम्पल यादव को मैं एक पार्टी की सांसद ना मान के, एक परिवार की बहू ना मान के, एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई ना मान के, एक महिला तो वो है सबसे पहले। एक महिला के बारे में अच्छा, इकरा हसन को इन्हें दिखता है इकरा महिला है, मैं इकरा हसन को महिला मानता हूँ, मैं डिम्पल यादव को महिला मानता हूँ। अगर इकरा हसन पे की गई टिप्पणी और डिम्पल यादव पे की गई टिप्पणी की आप तुलना करें, तो इकरा हसन पे की गई टिप्पणी कोई खास मायने नहीं रखती। वो एक व्यक्ति ने अपने मन की प्रस्ताव अपना रखा। लेकिन डिम्पल यादव के बारे में इतने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया और एक नंगा शब्द कहा गया, और अखिलेश यादव चुप हैं। उनके सारे चमचे, समाजवादी पार्टी के सारे जितने भी गुर्गे हैं, वो सारे बिलों में घुस गए, और जितने लोग चिल्ला रहे थे इकरा के लिए, वो सब बिलों में घुस गए। आज उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि ये लोग अपना मानसिक और राजनीतिक खतना करा चुके हैं। ये लोग, इनका राजनीतिक खतना हो चुका है। ये जहां मुसलमान चेहरा नाम देखते हैं, जहां मुस्लिम सलमान और सलीम नाम देखते हैं, वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। अगर यही घटना किसी सनातनी के मुंह से कोई शब्द निकल जाता डिम्पल के बारे में, तो आज ये नंगा नाच पूरे देश में करते, सड़कों पर उतर जाते, मुकदमे की बात करते। मैं तो ये कहता हूँ अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव जी, अगर आप एक सांसद की हिफाजत नहीं कर सकते, एक पार्टी की नेता की हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पत्नी की हिफाजत तो कीजिए भाई। वो आपकी पत्नी है, सारे रिश्ते बाद में हैं, वो आपकी धर्म पत्नी है। 7 फेरे घेर के आप उन्हें लेके आए हो, तो कम से कम इतनी शर्म अपनी आंखों में रखिए कि जब वचन लिया है उनकी रक्षा का, उनकी सुरक्षा का, 7 फेरे घेरे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए चाहे जान देनी पड़ जाए, ये सनातन कहता है। चाहे भगवान श्री राम ने सीता के लिए क्या किया, लेकिन अखिलेश यादव की आंखों में पर्दा पड़ चुका है। उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा कि उनकी माँ के साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी पत्नी के साथ कोई क्या कह रहा है, क्या बदतमीजी कर रहा है। उन्हें केवल मुसलमान के रूप में वोट दिखाई दे रही है, उन्हें केवल वोट चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, एक नारी जो साड़ी पहन के जाती है, वो कहते हैं कम से कम इकरा हसन से सीख लेती, जैसे इकरा लिबाज में गई थी उस तरीके से वो मस्जिद में जाती। मतलब हिबाज पहनाएगा वो, एक मौलाना इस हिंदुस्तान की सनातनी महिलाओं को हिजाब पहनाएगा, और एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं। मैं तो धिक्कार कहता हूँ,
मैं ऐसे लोगों को, शर्मनाक लोग हैं, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और सबसे पहले डूब के मरना चाहिए अखिलेश यादव को कि उनकी धर्मपत्नी को इतने बुरा अपशब्द कहा कि वो नंगी बैठी हैं। साड़ी, हमारा हिंदू धर्म का, सनातन का साड़ी इतना अच्छा पहना हुआ है, हमारी माताएं बहनें, हमारी दादियाँ पुराने जमाने से ये पहनती हुई है, और वो साड़ी के पहनावे को नंगी बता रहा है। तो मैं तो इन्हें कहता हूँ कि इस मौलाना पर तुरंत मुकदमा होना चाहिए, और अगर मुकदमा नहीं हुआ तो मैं इसके घर जाके इसकी आज मौलाना के एक टीवी चैनल में कुटाई भी हो गई। अब कहा जा रहा है कि भाई ये जो लोग हैं बीजेपी वाले लोग थे जिन्होंने कुटाई की। भाई वे जो लोग थे उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्हें अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। इसमें भाजपा और इसमें पार्टी की बात नहीं है। इस हिंदुस्तान की प्रत्येक महिला हमारी बहन, माता बहन है। तो अपनी माँ बहन के लिए अगर हम नहीं लड़ सकते फिर हमारा जीना बेकार है। यादव जी क्या मजबूरी दिखाई देती है आप? अखिलेश यादव का मैंने बताया ना, अखिलेश यादव तो अपना पॉलिटिकल, अपना मानसिक खतना करा चुके हैं इन वोटों के चक्कर में। अरे राजनीतिक में वोटें मिलती रहेंगी, वोटें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बनेंगी, गिरेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी माताओं बहनों का, अपनी देश की महिला का सम्मान सबसे सर्वोपरि है। तो मैं डिम्पल यादव जी के साथ हूँ। मैं इस घटना के बाद मैं पॉलिटिकल उनका विरोधी हूँ। मैं जिंदगी में उन्हें कभी वोट नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ उनके सम्मान की बात आएगी, चाहे अखिलेश यादव कोई आए, कोई समाजवादी का व्यक्ति आए ना आए, लेकिन मैं और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों सनातनी डिम्पल यादव जी के साथ हैं और उनका अपमान नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे बाबूजी, एक महिला को सरेआम एक मौलाना टीवी डिबेट में बैठ के कह देता है कि वो नंगी बैठी थी, मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी चुप है, अखिलेश यादव चुप है, मतलब एक मौलाना इस तरीके से खुलेआम अपमान करके चला गया। भाई ये सब राजनीति के कारण हो रहा है, नहीं तो मैं यहाँ दौथवा गांव का रहने वाला हूँ। कोई मुसलमान आके मेरी घरवाली को नंगी बतावे है, साड़ी पहनना, सूट पहनना, ये तो हमारा परंपरा चली आ रही है पहले से ही। और मौलाना की क्या हिम्मत है, पहले तो उसमें जाना ही नहीं चाहिए था। मस्जिद में क्या लेने गए हम? ये वोट लेनी है, देते हो दे देंगे, ना देते हो जान दे। और फिर जाने के बाद फिर नंगी बता रहे। तो अखिलेश यादव को तो डूब मरना चाहिए। इतनी पार्टी के अध्यक्ष हैं बड़े और उनकी घरवाली को कहा जा रहा, तो फिर ये आम आदमी की क्या रक्षा कर सके? जो आदमी अपनी घरवाली को ही नंगी का कवारा हो मुल्ला पे हैं, ये देखो। और कोई ऐसा और कोई शब्द और कह देता कोई भी, और तो अखिलेश यादव खूब जानने आ जाते, और आज बिल्कुल चुप बैठे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है, इकरा को लेके एक बयान दिया करणी सेना के उसने, तो समाजवादी पार्टी बोलने लगे कि मुकदमा होना चाहिए, हम पंचायतें करेंगे। इकरा ना, ये सारी इकरा हैं, ये इनके मुंह में जो आवे वो बकते हैं ये, पर हम बिल्कुल चुप है। हमारा तो अखिलेश यादव की घरवाली जो डिम्पल है वह हमारी बहू मानो, बेटी मानो, छोरी मानो, और उसको एक मौलाना नंगी बता रहा। बताओ क्या जीना रह गया? कहाँ का यो नेता रह गया? क्या इसकी लड़ाई रह गई? ये तो कुछ भी ना, फिर तो कुछ भी अड़ंगा नहीं रहा। आपको नहीं लगता मौलाना पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, खूब सख्त से सख्त एकदम। और कहते हो गांव से जितने आदमी चाहिए हम लेके चले। इस पर अखिलेश पर कुछ ना होता तो हम करके दिखाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल खुला कह रहा हूँ। ऐसा नहीं बहू बेटी को कोई भी आओगा और कुछ भी कह देगा। ये तो सनातन धर्म का बिल्कुल खुलेआम धज्जी उड़वा रहा है। यो काहे के चक्कर, भूखा नंगा है यो, है ना इसका कुछ। अरे जो गरीब से गरीब आदमी वो भी कर खा रहा है, अपनी बहू को नंगी कवा रहा है, डूब मरना। भैया इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता मैं आके। क्या लग रहा है अगर उन्होंने कुछ बोला तो क्या जो उनका वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा? अरे वोट बैंक बहुत अलग की बात है। पहले तो बेटे अपनी घरवाली का सम्मान हमें करना है। कोई दूसरा ऐसे नंगी बता देगा और वो भी मुसलमान बता देगा, हैं साड़ी पहने हुए, जरा मरा सा कुछ कहीं से शरीर दिख गया होगा, ऐसा थोड़े हो हैं। अब वोटों के ही चक्कर में रहेंगे बिल्कुल। और जिसको वोट ना लेनी है आज लो, और कोई काम ना, उनके कार्य नहीं चल रहे। आप तो साथ अखिलेश यादव को क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं तो नुका, इससे तो गिरा हुआ आदमी कोई है ही ना। अगर अपनी घरवाली की भी रक्षा यो नहीं कर सकता तो फिर तो काहे का तो ये मुख्यमंत्री रह गया, और के यो आगे न बनेगा और के करेगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो एकदम जीरो आदमी, जीरो जिसे कह रहे। क्या कहेंगे कैप्टन साहब, ये कह रहे कि अखिलेश यादव जीरो आदमी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है। और वो स्वयं एक यदुवंश से होकर के, जहाँ भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी उसकी रक्षा के लिए जान लगा दी, उसको बचाया, और
महाभारत जैसा युद्ध हुआ जहाँ पे एक नारी की रक्षा के लिए, वहाँ पे एक यदुकुल का ही एक आदमी जो कि इस प्रदेश का, बहुत बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है और इस प्रदेश को उसने 5 साल चलाया है और उसको रास्ता दिखाया है, वो आज ऐसा काम करके दिखा रहा है जिस पे हमें शर्म आती है पूरे हिंदू समाज को, क्योंकि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम हमारी औरत का, स्वयं की औरत का हम जो है कहीं पे तौहीन देख रहे हैं और हम चुप बैठे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। थैंक यू। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि एक मौलाना सरेआम टीवी पे हिंदू धर्म की महिला का अपमान करके चला जाता है? क्योंकि अखिलेश जैसे लोग, जो एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता है, जब कुछ नहीं बोलते तब ये हिम्मत आती है और हमारा सनातन धर्म चुप रहता है, हमारा सनातन धर्म जवाब नहीं देता है। लेकिन अब हम सब समझ चुके हैं और हम हमारे एक एक भाई को जगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और आगे लेकर के जाएंगे ताकि इन लोगों को सबक मिले। और इसको वोट की चिंता है, मैं अखिलेश के लिए कहता हूँ, अरे अखिलेश जी तुम्हें वोट की चिंता हो रही है, अरे हमसे मांगो, हम वोट देंगे। तुम सही रास्ते पे आओ, जब तक तुम गलत रास्ते पे रहोगे और ऐसे नालायक नीच जो है तुम संरक्षण दोगे तो हम तुम्हारा समर्थन कैसे करेंगे? तुम एक बार छोड़ करके अलग आओ तो सही, सही रास्ते पे चल के तो देखो, हम वाकई तुम्हारे साथ हैं। एक बार खड़े हो। तुम जहां मुसलमान की बात होती है तुम चुप हो जाते हो। कैसे आदमी हो तुम, कैसे नेता हो? तुम्हें गाय में बदबू दिखती है और बकरी में तुम्हें खुशबू आती है। तुम वाकई शर्मनाक हो और शर्म आती है तुमसे, तुम्हें हमें अपना मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या अपना नेता कहने में। क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई मौलाना साजिद रशीदी पे होनी चाहिए? इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में भी कोई इस तरह का मौलाना इस तरह की हरकत ना कर सके। जो हमारी बहन बेटी अगर साड़ी बांध रही है, पीछे से उसका थोड़ा शरीर खाली रह जाता है, क्यों ये हमारी परंपरा है, तो उसको वो नंगी कह रहा है। और उनकी मस्जिद में हमारी बेटी जाती है, हमारी बहन जाती है, डिम्पल यादव, जो उनके सम्मान के लिए जाती, वहाँ पे अपना सिर झुकाने के लिए जाती है, वो उसको भी सम्मान ना देके एक नंगी के रूप में उसको देख रहा है। उसकी आंखें कितनी गंदी है, जो ये नहीं देख रहा कि एक भक्त मस्जिद में आया है, वो ये देख रहा कि इसका शरीर कैसा दिख रहा है, उसको वो नंगा बता रहा है। देखो साजिद के खिलाफ, इस मौलाना के खिलाफ, और यो मौलाना नहीं, ऐसे से जितने ये फर्जी मौलाना दाढ़ी लेकर बैठे हैं, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कानून सख्त बने, इनको आजीवन कारावास हो ऐसे लोगों को। लेकिन इनके रहनुमा जो है ना, वो होने नहीं देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तो इनका रहनुमा है, इनके कांग्रेस इनकी रहनुमा है। ये तो केवल जाति और धर्म देख के, अगर यही अभी इकरासन वाला मामला हुआ, उसमें एक, क्योंकि वो व्यक्ति ठाकुर था, वो व्यक्ति हिंदू था, तो उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला जिन्होंने कि इकरा हसन को ऐसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। शादी का प्रस्ताव देना एक अलग विषय है, लेकिन हम तो कह रहे हैं हम तो उसको भी समर्थन नहीं करते, उसकी बात का भी सबने विरोध किया, किसी ने समर्थन नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया उसकी बात का। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जब बहन बेटी, हमारे सनातन की कोई बहू बेटी के ऊपर आरोप लगाए, कोई टिप्पणी हो, तो ये बोले सेकुलर केवल हिंदू रह गया है। ये अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि इस देश में अगर सेकुलर है तो हिंदू है, मुसलमान कभी सेकुलर नहीं हो सकता। एक महिला सम्मान की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। नहीं, अखिलेश तो फर्जी बात करता है। मैं मैंने पूर्व में कहा कि जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी की सम्मान नहीं कर सकता, ये देश तो हमारी सनातन संस्कृति रही है कि रामायण हुई महिला के अपमान के ऊपर, महाभारत हुआ, 5 पांडव ने पूरा परिवार जो 100 भाई थे दुर्योधन, उनका सर्वनाश कर दिया। क्यों कर दिया? केवल द्रौपदी के चीरहरण के ऊपर। और आज वही चीरहरण, ये चीरहरण से भी निंदनीय घटना है, ये डिम्पल यादव किया है उस मौलाना ने। लेकिन आज वो सेकुलर लोग, वो फर्जी लोग, वो केवल वोट के लालची लोग, वो गिद्ध हैं वोटों के, वो चुप बैठे हैं। लेकिन वो चुप बैठेंगे, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। एक बार डिम्पल यादव जी आवाज लगाए, हम सनातनी, हम उनके भाई, उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ने के तैयार बैठे हैं। हम सनातनी लोग हैं, अपने धर्म के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए हमारा जो इतिहास रहा है, करा है, कटने का रहा है। हम नपुंसक नहीं हुए, हम राजनीति के चक्कर में नपुंसक नहीं हुए। ये लोग राजनीति के चक्कर में नपुंसक होकर बैठ गए हैं। इन्हें यही नहीं पता रहा कि तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारी पत्नी का सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इनके जैसे नहीं हो सकते। और ये कितना भी कुछ कर लें,
अखिलेश यादव को मैं बता रहा हूँ कितना भी कुछ कर लें, वो आने वाले 250-500 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़ो, वो विधायक नहीं बन सकते। कह रहे 2027 में सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं। वो आने वाले 200 साल, 250 साल, 500 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद छोड़ो, वो विधायक नहीं बन सकते। वो उनको इस देश की, इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अखिलेश यादव का डिब्बा गोल हो चुका है, बंद हो चुका है। और ये जो घटना है, ये प्रत्येक सनातनी महिला के मन में एक चोट करके गया है। आने वाले 27 के चुनाव में प्रत्येक सीट पे इस समाजवादियों की, इस अखिलेश यादव की जमानत जब्त होगी। लोकसभा में बम्पर वोट मिला उन्हें, आप कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। वो वोट बम्पर वोट नहीं मिला, वो केवल भाजपा के वोटर को थोड़ी निराशा थी, वो घर से वोट डालने नहीं निकला, और केवल भाजपा के वोट के निराशा के कारण इनकी सीटें आई हैं। नहीं तो इनको एक वोट इनकी कहीं नहीं बढ़ी। अगर आप आंकड़े उठाएंगे, कहीं भी इनकी वोटें नहीं बढ़ी हैं। केवल भाजपा का जो वोटर था वो निराश था, वो अपने घर रहा। उसकी निराशा जो है वो उसका फायदा सपा को मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 500 साल भी अखिलेश यादव प्रदेश का मुख्यमंत्री छोड़ो चपरासी नहीं बन सकता। ऐसा है जी कि बहु बेटे का अपमान किसी भी धर्म का हो वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और इस मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कोई आगे बोलने से पहले 100 बार सोचे कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। और रही बात वोट की, वोट तो ये तो इनका राजनीतिक स्टंट है, ये कुछ भी कर सकेगा वोट के लिए, लेकिन ये जो आम जनता है ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल भी, और इसका जो खमियाजा जाना से भुगतना पड़ेगा। अखिलेश जी नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं कि आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश ना बोलो तो चाहे वो उसकी मर्जी हो, तो लेकिन जो आम जनता है वो तो इसका तो यही मतलब है कि बहन बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और ये मौलाना को जेल होनी चाहिए। और कानून ऐसे बनने चाहिए कि जो आगे भी बोल रहा है कोई, तो उससे बोलने से पहले 100 बार समझे वो। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ जनता जनार्दन। इनका कहना है कि हम भले ही अखिलेश यादव को वोट ना देते हो, भले डिम्पल यादव को वोट ना देते हो, लेकिन अगर महिला सम्मान की बात आएगी और डिम्पल यादव हमको बुलाए तो हम हर तरीके से डिम्पल यादव के साथ हैं।